मुहिब वतन को, एक कारी को जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता हुआ अपनी जान को कुर्बान पेश की, और आज उसके खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं और हमारे करोड़ों लोग के दिलों को जख्मी कर रहे हैं। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी रात को हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्राइक की जाती है, जिसमें ये दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी दहशतगर्दाना ठिकाने थे उनको तबाह कर दिया गया है। लेकिन उसके जवाब भी आना लाजमी था। पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से जो है वो जवाब दिया गया, और उस जवाब में पुंछ ज़िला के अंदर खूनेन रक्स हुआ, और इसमें बहुत सारे आम शहरियों की जानें चली गईं, जिसमें लगभग 12 ऐसे शहरी थे पुंछ ज़िला के अंदर, एलओसी के करीब के इलाकों के, या शहर जो ख़ास शहर है पुंछ का, उसके अंदर जिनकी जानें गई, और इसके साथ ही 50 से ऊपर का आंकड़ा ये है जिनमें ज़ख्मी थे। लेकिन वहीं पर जब ये सब शेलिंग हो रही थी, उस दौरान बच्चे भी इसमें उनकी भी अमवात हुई हैं, बुज़ुर्ग की अमवात हुई हैं, औरतों की अमवात हुई हैं। लेकिन वहीं पर 2 चीज़ें और भी देखने को मिली। पुंछ के अंदर ये सब हुआ, खूनेन रक्स चला, ब्लड शेड हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस वक्त अगर आप पुंछ की तस्वीरें देखेंगे तो पुंछ की तस्वीरों में सिर्फ आपको वो सुनसान गलियां दिखेंगी, टूटे फूटे घर दिखेंगे, लोगों की जायदादें ख़त्म हुई दिखेंगी, और खाली पुंछ दिखेगा। 80% लोग ऐसे हैं जो पुंछ शहर छोड़कर महफूज ठिकानों पर चले गए हैं, लेकिन उस वक्त की कवरेज नेशनल मीडिया ने नहीं की। नेशनल मीडिया 2 दिन के बाद पुंछ ज़िला में आता है और सरहदों का दौरा करता है। हालांकि अभी तक कुछ लोग सरहदों तक भी नहीं पहुंच पाए, वो नेशनल मीडिया नहीं पहुंच पाया है, लेकिन जो शहर के अंदर गए हैं उन्होंने 2 चीज़ें वहाँ पर खड़ी कर दी हैं। लेकिन उसके बाद सवालात भी खड़े हुए। 2 चीज़ें कौन सी? पहली, एक पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पुंछ के अंदर जो पाकिस्तान की जानिब से हमला किया गया है उसमें सिर्फ हिंदू और सिख कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, पहली बात। और दूसरी बात, हिंदुस्तान के शहरियों को ये बताने की कोशिश की गई है कि एक कारी हैं जामिया ज़ियाउल उलूम के, वो दहशतगर्दों के साथ मिले हुए थे या दहशतगर्दाना तंजीम से उनका ताल्लुक था। सवाल है कि एक शख्स, एक आम शहरी जो एक मदरसे में पढ़ा रहा है, बच्चों को दीनी तालीम दे रहा है, जिसकी 40-50 साल की उम्र उसने ज़िला पुंछ के अंदर गुजारी है, इज़्ज़त से गुजारी है, हुब्बुल वतनी में गुजारी है, आज उसकी फ़ोटो नेशनल मीडिया जो है वो अपनी टेलीविज़न पर चलाकर उसे दहशतगर्द करार दे रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है कि जो लोग सरहदों पर देश की हिफाजत करते करते अपनी जानें गंवा देते हैं, उनको आखिरकार दहशतगर्द बताया जाता है। उनका लिबास देखकर, उनके सर पर जो टोपी है उसे देखकर, उनकी दाढ़ियाँ देखकर, उनके रहने सहने का तरीका देखकर क्या बताने की कोशिश की जा रही है? कोई दिल्ली में बैठा है या मुंबई में बैठा है, गुजरात में बैठा है, उसे नहीं पता कि कारी कौन है। ये जो कारी जिसने जान दी है, जिसके ऊपर हमला हुआ है, पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से स्ट्राइक में वो मारा गया है, शेल गिरे हैं, वो कौन है? वो एक हिंदुस्तानी था जिसने जान दे दी अपनी मुल्क के लिए, और एक नैरेटिव फालसा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और ये बताने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में कि ये जो हमने मार गिराया ये पाकिस्तानी था। कोटली का आप जिक्र करते हैं कि कोटली में हमने हमला किया, और फोटो जो है वो हिंदुस्तान के एक आम शहरी की, एक आम जो कारी हैं, जो मदरसे में बच्चों को तालीम दे रहे हैं, उनकी सर्कुलेट की जा रही है, नाम भी उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें दुख है, हमें तकलीफ़ है कि पहलगाम में जो कुछ हुआ, जो अमवात हुई, वहाँ पर जो मासूम लोगों की जानें गई हैं, वैसी ही जानें कल पुंछ के अंदर भी गई हैं। उस पर किसी ने बात की? आज यहाँ पर भी सियासत। मेरे साथ कॉल पर साबका एमएलए शाह मोहम्मद तांत्रे साहब मौजूद हैं। तांत्रे साहब, किस तरीके से आप देखते हैं इस सब मामलात को? एक तरफ तो सिविलियंस की किलिंग होती है जिसमें सिख भी हैं, जिसमें औरत है, जिसमें मर्द है, मुसलमान हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके का जो नेशनल मीडिया की जानिब से एक प्रोपेगेंडा या एक फॉल्स नैरेटिव जो है वो चलाया जा रहा है। कि भारत जो है इसकी मिट्टी में हिंदू का भी खून है, मुसलमान का भी, सिख का भी, तो इसी तरह से ये आज़ाद भी हो। और कल भी आपने देखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का खून फिर इस मुल्क की धरती के लिए कुर्बान हुआ।
कल हमारे एक बहुत ही बड़े आलिम कारी इकबाल साहब जब इनकी भी शहादत हुई, और ये जो मीडिया है जिसको गोदी मीडिया और गंदा मीडिया कहा जाता है, उन्होंने इसको दहशतगर्द करार दे के बहुत ही हमें तकलीफ दी है, और इसका हमें बेइंतहा दुख भी है। और हम इसकी बहुत ज्यादा, हमारे पास वो अल्फाज नहीं जिसमें हम इनकी इस पर इनको लानत भेजें, इन पे हजार लानत भेजें। ये बेशर्म लोग चंद पैसों की खातिर अपने जमीर को, अपने ईमान को बेचते हैं और इस किस्म की बातें करते हैं। इन लोगों को समझना चाहिए कि पुंछ के अवाम ने बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के हमेशा अपने मुल्क पे, अपने मुल्क के आईन पे मुकम्मल भरोसा किया है, मुल्क के लिए कुर्बानियां भी पेश की हैं और कुर्बानियां पेश करते आ रहे हैं। मैं ये गवर्नमेंट से कहूंगा कि ये किसी तरह भी मुल्क के हक में नहीं है। जो आप मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा तूफान खड़ा करके रखा है, ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, अगर इनको काबू न किया जाए, अगर इन पे लगाम न लगाई जाए, तो ये मुल्क के लिए किसी तरह भी बेहतर नहीं होगा। ये बार बार मुसलमानों को जलील करना, अभी आप देख रही हैं कि कश्मीर में 28 लोग शहीद हुए, या उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। तो भारत के लोगों को समझना चाहिए कि ये वो दहशतगर्द राइफल थी जिस राइफल से 50,000 मुसलमान भी शहीद हुए हैं इसी कश्मीर में अपने मुल्क के नाम पे, और 399 कश्मीरी पंडित भी शहीद हुए, अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान की है। ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने देखा कि कितना मुसलमानों के खिलाफ किस किस्म का प्रोपेगेंडा भारत में शुरू हुआ, और मुसलमानों के साथ किस किस्म की नफरत का अंदाज किया गया, कि हालांकि वही मुसलमान थे जिन्होंने उन जख्मियों को उठाया, जिन्होंने लोगों को बचाया, उनको फर्स्ट एड की, उनको गाड़ियों में बिठाया, उनके घरों में खिलाया और अपनी मोहब्बतें पेश की। और किस नफरत का इजहार कर रहे थे भारत में ये गुंडा लोग, ये दहशतगर्द लोग, ये जालिम लोग, और हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन यही है। मैं मुल्क के हुक्मरान से कहूंगा, ये जो हुकूमतें आती जाती रहती है, इन पे लगाम लगाओ। अगर लगाम नहीं लगाओ तो मुल्क खतरे में है जी। मुल्क को बचाने के लिए इन दहशतगर्दों को, यही तो असली दहशतगर्द हैं जो आज एक मुहिब वतन को, एक कारी को जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, वो अपनी जान कुर्बान पेश की, और आज उसके खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं और हमारे करोड़ों लोग के दिलों को जख्मी कर रहे हैं। हम इसकी बड़े सख्त अल्फाज में इसको बुरा भला कहते हैं और इसकी इन पर तनकीद करते हैं। शाह साहब, आप कारी साहब के बारे में थोड़ा सा बताएं लोगों को, लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त खबरों में जो है एक हेडलाइन बने हुए हैं, सुर्खी बने हुए हैं, नेशनल मीडिया ने तो उनका एक फाल्स नैरेटिव चला दिया है, लेकिन जो लोग कारी साहब को नहीं जानते, आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, आप बताएं कि कारी साहब किस तरीके की शख्सियत थे। कारी साहब उतने ही मुहिब वतन थे इस भारत के, जितने मोदी जी मुहिब वतन हैं, जितने अमित शाह जी मुहिब वतन हैं, उतने ही मुहिब वतन कारी इकबाल साहब भी थे। उनको अपनी मोहब्बत से, अपने मुल्क से मोहब्बत थी, इस मुल्क के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की। अपने बच्चों को, गरीब बच्चों को, नादार बच्चों को तालीम देते हुए एक कारी कुरान थे, एक अदीब थे, आलिम थे, और एक गरीब घर से ताल्लुक रखते थे, और अपने मुल्क की दिफा में वो अपने कुर्बान हुए हैं आज। तो ये बड़े दुख की बात है कि आप वो कह रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन किया जाना चाहिए, यही हमारे मुल्क के मुफाद में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से ये नैरेटिव चल चुका है, इस पर किस तरीके से बंदिश लगाई जाए? इस पे तो बंदिश तभी लग सकती है जब अरबाब इख्तिदार जो है, जो इस वक्त हुकूमत में है, जो हुक्मरान है, जब तक वो इन पे बंदिश नहीं लगाएंगे, मोदी जी जब तक जैसे अरब के हुक्मरानों से गले मिलते हैं, जैसे बाहर के मुसलमान हुक्मरानों से मिलते हैं, ऐसे ही अपने मुल्क के मुसलमानों से भी गले मिले। अपने मुल्क के 130 करोड़ या 140 करोड़ जितने लोग हम बन चुके हैं, उनको आपस में मिलाएं, उनके कंधे से कंधा जोड़ें, जैसे 1947 में गांधी जी ने ये करके अंग्रेजों से इस भारत को आजाद कराया था। मैं समझता हूँ आज हम उससे भी ज्यादा खतरनाक दौर से गुजरे हैं। इस वक्त जरूरत है कि मुल्क के जो लोग हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, रिलीजन, कलर, उनको जोड़े आपस में, उनको सही भारतीय माने, उन पे शक की निगाह न करें, उनके कंधे से कंधा जोड़ें, तब हमारे मुल्क की बेहतरी हो सकती है और हमारा मुल्क बैरूनी ताकतें जो साथ शिकारी है उससे बच सकता है। चलिए, बेहद शुक्रिया तांत्रिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। दो मासूम जो थे, उनकी क्या गलती थी? क्या वो भी टेररिस्ट थे? उनके माँ बाप जख्मी हैं, वो भी टेररिस्ट हैं। जो 12 जाने गई वो भी टेररिस्ट है। उसमें सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, बूढ़ा भी है, बच्चा भी है, औरतें भी हैं। क्या वो सब टेररिस्ट हैं? क्यों किया जा रहा है आखिर ये सब? हिंदुस्तान के अंदर अमन भाईचारे को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बार बार एक ही बरादरी को टारगेट किया जा रहा है उसके पहनावे पे। एक फोटो वायरल होती है, उसमें
देखा गया है कि कारी साहब की जब वो हयात थे, शहीद होने से पहले उनके सर पर टोपी लगी हुई है, दाढ़ी है, सलवार कमीज़ पहनी हुई है, और उस फोटो को सर्कुलेट करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये दहशतगर्द थे। पुंछ के अंदर लोग जानते हैं वो कौन थे, लेकिन जो फॉल्स नैरेटिव बाकी हिंदुस्तान के हिस्सों में फैलाया जा रहा है उन लोगों को नहीं पता है। नेशनल मीडिया का इस वक्त ये रोल होना चाहिए था कि पुंछ के अंदर जिस तरीके का ब्लडशेड हुआ है उसको लोगों के सामने लाया जाए। जिस तरीके से पहलगाम पर आप बोले, जिस तरीके से आपने बताया कि पहलगाम में 27 मौतें हुई, आम शहरियों को टारगेट किया गया, वहाँ पर मासूमी की जानें ली गई, उनका बदला आपने सिंदूर ऑपरेशन के ज़रिए पाकिस्तान से ले लिया, लेकिन अब क्या? अब आप आम शहरियों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो। पुंछ के अंदर आके हालात देखें आप। शेल किसी ख़ास हिंदू या सिख के घर पर नहीं गिरा। शेल में हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था जिनके घरों पर गिरे, और जो मरे हैं वो सब के सब सिख या हिंदू नहीं थे, उनमें मुसलमान भी थे। बात करनी है तो हक की बात करनी है, बात करनी है हमने मासूम लोगों की बात करनी है जिनकी जानें गई हैं, बात करनी है हमने इंसाफ की बात करनी है जिन्होंने अपनी जानें मुल्क के लिए दी हैं। और हमें इस तरीके का प्रोपेगेंडा बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए कि अगर कोई मरा है तो वो सिख मरा है या हिंदू मरा है। अरे कोई नहीं मरा, इंसानियत मरी है। जिस तरफ से भी गोला आया है इंसान पर पड़ा है। किसी का चश्म चिराग खो गया, किसी के बुढ़ापे का सहारा खो गया, किसी माँ की गोद उजड़ गई। कैसी बातें करते हैं आप?